नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव अड्डा में। और आज हम बातचीत करेंगे गुजरात चुनाव की, जहां पे पहले चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं और ये एक बड़ा इलाका था जिसको संपन्न किया गया। और इसी समय यानी चुनाव खत्म होने के करीब मोदी जी की एक बहुत ही विशाल रोड शो हम लोगों ने देखी और उस रोड शो में जो जन समर्थन उमड़ा था वो देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे बीजेपी की एक लहर सी चल रही है। हालांकि वहाँ पे 27 सालों से सरकार है बीजेपी की, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जिस तरह से जन समर्थन है और मोदी जी के प्रति जो लोगों का प्यार है वो सड़कों पे देखने को मिला। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घरों से, छज्जों से, खिड़कियों से, बालकनी से और सड़क के किनारे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये 50 किलोमीटर लंबा एक रोड शो उन्होंने किया। सेकंड फेज़ की तैयारी के तौर पे आप देख सकते हैं, प्रील्यूड के तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन ये अभूतपूर्व था। इतना बड़ा रोड शो और इस तरह से लोगों का समर्थन, ये काबिल तारीफ़ है। इसके अपने अपने मायने, अपने अपने इंटरप्रिटेशन राजनीतिक गुरु कर सकते हैं, लेकिन इतने सालों की सत्ता के बावजूद मोदी की के रोड शो में इस तरह के जन समर्थन, वाकई इसकी चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। तो पहले चरण के मतदान के बाद अब आगे का क्या माहौल दिख रहा है, किस तरीके से चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं और क्या ग्राउंड की स्थिति है, इसी पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे राजनीतिक दल के साथ साथ एनालिस्ट भी होंगे। राजीव पांडे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे और विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगी। साथ ही प्रेम कुमार, शिवम त्यागी और संतोष राठौर जो हमारे साथ एनालिस्ट जुड़ेंगे। और मेरे सहयोगी रिपोर्टर और हमारे गुजरात ब्यूरो चीफ केतन जोशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आज दिन भर बड़ी मेहनत कर रहे थे और हम लोगों को ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे थे कि क्या चल रहा है, किस तरह से मतदान चल रहा है। और देखिए अभी भी वो सड़कों पे ही हैं। केतन, पहले बात तो बहुत बधाई आपको, आपने बहुत मेहनत किया आज दिन भर, बहुत ज़्यादा हम लोगों की मदद की समझने में क्या चल रहा है। तो अब चूंकि दिन भर का हो गया है, मतदान समाप्त हो गया, निचोड़ क्या है, क्या देखा आपने, किस तरीके का माहौल बताइए। देखिए, हम अहमदाबाद से निकले और गए सीधे सुरेंद्रनगर, जो कि सुरेंद्रनगर इलाका है वो सौराष्ट्र में आता है। सुरेंद्रनगर गए, लिमड़ी गए, वहाँ से वढवाण भी गए। हम आपको बता दें कि सुरेंद्रनगर जिले की 5 बैठक में से 4 बैठक 2017 में कांग्रेस ने अपने पास ले ली थी। एकमात्र सीट है वो बीजेपी ने जीती थी, इसलिए यहाँ जाना, मतलब लिमड़ी इलाके में आना बहुत ही महत्वपूर्ण था। लोगों का काफ़ी उत्साह था। हमने देखा कि शुरुआत के 2 घंटे लोग काफ़ी मतदान करने आए, लेकिन बीच में जो 3 घंटा था उसमें थोड़ा ब्रेक ले रहे थे। और सौराष्ट्र इलाका सर ऐसा है कि वहाँ पर लंच के बाद लोग वाम कुक्षी करते हैं 1-1.5 घंटा, तो इसलिए थोड़ा मतदान भी शुष्क रहा। लेकिन जैसे ही 4 बजे लोग आ गए मतदान केंद्र पर और जोश और उत्साह के साथ मतदान करने लगे। और अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 63% वोट डाले गए हैं 89 सीटों के ऊपर। अगर हम उसको 2017 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी वोटिंग तो हुई। जिस तरह का माहौल था, जैसे कि आप अपने प्रस्तावना में बोल रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल, लगातार 27 साल गुजरात पर शासन करना, फिर भी जो एनर्जेटिक लेवल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको देखते हुए जो आम कार्यकर्ता है वो जोश और उत्साह के साथ सड़कों पर निकल आता है। आज हम अपना माइक छोड़कर एक जगह पर चाय पीने बैठे थे तो कांग्रेस का एक पूरा दल था, तो वो बता रहे थे कि जब हम, मतलब ऐसे ही लेमन की लैंग्वेज में, और मैंने भी नहीं बताया था कि मैं पत्रकार हूं, तो बोल रहे थे कि भाजपा के पास एक वो कला है कि भाई घर से वोटर को किस तरह से निकाला जाए, जो कि हमारे अंदर वो मिसिंग है। तो लब्बो-लुबाब यही है कि पहले चरण का जो वोटिंग था बीजेपी के लिए इसलिए सर महत्वपूर्ण था क्योंकि सौराष्ट्र में जहां 54 सीटें सौराष्ट्र कच्छ की थी, पिछले चुनाव में 2017 में 30 सीट है वो कांग्रेस जीत लेकर गई थी और 23 ही सिर्फ बीजेपी को मिली थी। तो वहाँ उलटफेर करना चाहती थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने भी वहाँ बहुत ही मेहनत की है। और जिस तरह से मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी के जो लीडर है वो बयान दे रहे हैं, उसके लगता है कि उनका संतोषजनक वोटिंग रहा और उनके फेवर में रहा। लेकिन बाद में पता चलेगा 8 तारीख को हुआ क्या। बिल्कुल 8 को पता चलेगा। और एक चीज़ मुझे ये बताइए, मैं ये सवाल अक्सर लोगों से पूछता हूँ, जैसे आज हम लोगों ने जो रोड शो देखा वो काफ़ी विशाल था और बहुत ही लंबा चौड़ा, उसमें बहुत सारे लोग। तो मोदी जी के प्रति जो लोगों का ये अगाध प्रेम है गुजरात में ख़ास तौर पे, वो इतने सालों से है, लेकिन मोदी जी की एक आवाज़ पर सारे लोग सड़क पे आ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या जादू क्या है ये?
देखिए, बहुत ही संघर्ष से हम कहते हैं ना कि कुछ कुछ प्रतिभाएं होती है वो बाय बोर्न होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो कला है कि मैं अपने गुजरातियों के साथ किस तरह से जुड़ जाऊं। आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन पहले एक तुलना की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रावण के साथ, और उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली बोली कि जो राम का काम करते हैं उसको आप रावण के साथ तुलना करते हो। यानी कि पब्लिक को वो एक चैलेंज देना चाहते हैं कि क्या ऐसे लोगों को आप गुजरात में एक्सेप्ट करेंगे। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री लोगों की नब्ज को अच्छी तरह से भांपते हैं, और न केवल गुजरात में लेकिन भारत में भी शायद ही कोई ऐसा नेता हो कि जो पब्लिक के साथ सीधा रूबरू होता है। आप देखिए कि अभी भी रोड शो जारी है। पूर्व अहमदाबाद से वो निकलकर अब पश्चिम अहमदाबाद में प्रवेश कर चुके हैं। 51 किलोमीटर का रोड शो, अहमदाबाद की 16 सीटें हैं, 16 में से 14 पर ये कवर होगी, और गांधीनगर की 1 सीट पर यानी कि 15-15 विधानसभा सीट पर उनका ये रोड शो होगा। 35 जगह पर वो अपने कॉन्वे से हटकर पुष्पांजलि करने आएंगे, और इस यात्रा को नाम दिया है पुष्पांजलि यात्रा। मतलब अलग अलग जगह पर जो महानुभाव के स्टेच्यू है वहां पर वो जाएंगे। तो किस तरह से लोगों के साथ जुड़ा जाए, सिर्फ 48 घंटे में, जो बीजेपी के सूत्र में बता रहे हैं कि सिर्फ 48 घंटे में ये पूरा प्रोग्राम तय हुआ है। और आप देखिए कि जो जनसैलाब उमटा है, इससे ही पता चलता है कि भले ही वो गुजरात से बाहर हो 2014 से, लेकिन गुजरात के साथ उनका नाता और मजबूत हुआ है। ओके, एक छोटा सवाल और केतन, आपने चूंकि घूमा है गुजरात इस चुनाव के